नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो बच्चे सीयूईटी यूजी 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज का, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीएफए, बीपीए, बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन, बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन सभी कोर्सेज का एडमिशन किस तरीके से होगा, कैसे कब फॉर्म आएगा, क्या पूरा प्रोसेस है, और सीयूईटी यूजी 2025 में अगर आप एयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका पूरा क्या सिनेरियो है, पूरा क्या प्रोसेस है, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। सीयूईटी यूजी 2025 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये वीडियो अगर आप पूरी तरीके से देख लेंगे तो आपको इसके अतिरिक्त कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप सबसे पहले कुछ बातों को ध्यान देने हैं जो मैं यहां से बोल रहा हूं। अगर आप एक नए छात्र हैं तो चैनल से सबसे पहले जुड़ जाइए। दूसरी बात यह कि हमारे टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस और इंस्टाग्राम भी हमारा इसी नाम से, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। हम अभी बात करते हैं, अभी सीयूईटी यूजी का एग्जाम चल रहा है। सीयूईटी यूजी का एग्जाम चल रहा है और अभी जब ये वीडियो बन रहा है, एग्जाम होने के बाद आपको ये पता है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो भी अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन पाना चाहते हैं वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देंगे। ये एक दो क्राइटेरिया, एक फॉर्म को जो भरे हैं सीयूईटी यूजी का उनके लिए, और जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं सीयूईटी यूजी का उनके लिए भी इसी में हम वीडियो बना देंगे, तब उसके लिए अलग है। सबसे पहले जो बच्चे सीयूईटी यूजी में अपना फॉर्म भरे हैं और वो टारगेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को, तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का जो यूजी का एंट्रेंस होता है वो सीयूईटी यूजी के तहत ही होता है। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस है, मेन कैंपस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, और इसके 8 एफिलिएटेड कॉलेज हैं, 8 एफिलिएटेड कॉलेज हैं, ये सारी चीजें हैं। इसका जो एडमिशन होगा वो सीयूईटी यूजी के बेस पे होगा, जो भी इसके मार्क्स आएंगे। सबसे पहले ध्यान देना है कि क्या क्या पूरा प्रोसेस है वो मैं समझा दे रहा हूं आपको। सबसे पहले आपको सीयूईटी यूजी का फॉर्म भरना होगा, वो आपने फॉर्म भर दिया, आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया। अब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे आप। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो बनाया है, आगे भी वीडियो बना दूंगा मैं। एक लैंग्वेज कंपलसरी था, एक जनरल टेस्ट कंपलसरी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और एक डोमेन, अलग अलग डोमेन अलग अलग कोर्सेज के लिए कंपलसरी था। मान लीजिए कोई पोर्शन आपसे छूट गया हो कि आप लैंग्वेज न दिए हो या आप डोमेन न दिए हो, तो उसके अतिरिक्त जो 2 पोर्शन है उसके बेस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी जब सीयूईटी यूजी का एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट के पहले सीयूईटी यूजी के, रिजल्ट के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पोर्टल जो होता है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रवेश समिति होती है, वो फॉर्म निकालता है। ये फॉर्म निकलेगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा। ये फॉर्म कहाँ आएगा? रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसे कहते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जैसे बीएचयू अपने पोर्टल पे निकालती है, डीयू अपने पोर्टल पे निकालती है कि जिन बच्चों को अब एयू में एडमिशन लेना है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करें। तो 200 रुपया उसका पिछले साल शुल्क था रजिस्ट्रेशन का, तो ये 200 रुपया शुल्क लगेगा, उसमें रजिस्ट्रेशन आप करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारे जो भी उसमें चीजें आपसे मांगी जाएंगी वो आप भरेंगे, अपना जो भी उसमें डेटा आपका भरा जाएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो फिर आपका रिजल्ट आएगा, उस हिसाब से फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कट ऑफ जारी करेगी। तो सीयूईटी यूजी के पेपर होने के बाद हो सकता है रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल जाए, या सीयूईटी यूजी का रिजल्ट आने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल जाए। तो इसमें अभी टाइम है, तो मैं आपको यहां से बताऊंगा कि कब ये आएगा, कैसे क्या करना है। जब रजिस्ट्रेशन आप कर देंगे एयू की वेबसाइट पे, तब फिर आपका नंबर कैलकुलेट होगा, तब आप अपना नंबर कैलकुलेट करेंगे जो आपका सीयूईटी यूजी का रिजल्ट आएगा। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद अपना कट ऑफ निकालेगा। कट ऑफ ऑनलाइन आता है, वेबसाइट पे आता है, हम यहां से आपको बता देंगे सारी चीजें। फिर अगर आप उस कट ऑफ के अंतर्गत आप आएंगे तब आपका जो है एडमिशन एयू में होगा। क्या क्या है? जैसे कि लैंग्वेज, एक लैंग्वेज का नंबर जोड़ा जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का नंबर जोड़ा जाएगा, और एक डोमेन का नंबर जोड़ा जाएगा, जिस डोमेन में आपका हाईएस्ट नंबर रहेगा। मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चों ने 5 पेपर इस बार सीयूईटी यूजी में देना जरूरी था, मतलब आप दे सकते हैं, तो किसी बच्चे ने मान लीजिए 2 लैंग्वेज दे दिया, इसमें 2 लैंग्वेज, 2 डोमेन, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो जिस लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश में आपका अगर हाईएस्ट नंबर है तो आपका वो हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा, उसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का नंबर जुड़ेगा
और आपका डोमेन का नंबर 1 जुड़ेगा, जिसमें आपका हाईएस्ट नंबर जिस भी डोमेन में रहेगा। बहुत बच्चों ने 3 डोमेन का पेपर दिया है, तो उसमें जो तीनों में जिसका हाईएस्ट रहेगा वो देगा। बहुत बच्चों ने सिर्फ 1 डोमेन दिया है, तो उसी डोमेन का नंबर इसमें आपके जुड़ेगा। तो इस तरीके से पूरा कट ऑफ आपका बनेगा, और उसके बाद फिर आप अपनी काउंसलिंग करवाएंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, कहाँ पे? एयू के ही पोर्टल पे, वहां पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरा जाएगा, सारी चीजें होंगी। इस बार आपको ये जानना है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति एनईपी के तहत 2020 के तहत अब सेमेस्टर प्रणाली लागू होने वाली है। ऑनर्स होने वाला है, यानी कि 4 साल का ग्रेजुएशन होगा, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम 4 साल का होगा। जब 3 साल में आप डिग्री को पूरा करेंगे तब आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। अगर 4 साल में आप उस डिग्री को कंप्लीट करेंगे तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स। इस तरीके से पूरा इसका सिस्टम है। तो परेशान नहीं होना है, चैनल से अगर आप लोग लगातार जुड़े रहेंगे तो सारी चीजें हम आपको बताते रहेंगे। बस ध्यान ये देना है कि अगर मान लीजिए जो बच्चे सीयूटी यूजी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए हैं, तो उन बच्चों के लिए बाद में अगर मान लीजिए सीयूटी यूजी में ताबड़तोड़ रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, जो बच्चे सीयूटी यूजी दिए हैं, तब तो यूनिवर्सिटी के पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कम होते हैं, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज है, एफिलिएटेड कॉलेज, वो अपना अलग से फॉर्म जारी करते हैं कि जो बच्चे सीयूटी यूजी नहीं दिए हैं वो बच्चे अपना फॉर्म आके फिल करें अलग से, जो भी है डायरेक्ट एडमिशन भी लेते हैं, तो वो सब बात का प्रोसेस है। जो बच्चे सीयूटी यूजी दिए उनको पहली प्रायोरिटी मिलेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी। जब सीटें खाली बचेंगी तो उसमें उनको बाद में सीयूटी यूजी जो बच्चे नहीं दिए हैं उनको दिया जाएगा मौका। लेकिन ये प्रोसेस अभी सबसे लास्ट प्रोसेस है। ये जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एयू का, सीयूटी यूजी वाले बच्चे रजिस्ट्रेशन कर देंगे, कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, कैसे क्या हुआ, उसी बेस पे यूनिवर्सिटी अपना डिसीजन लेगी। लेकिन अभी ऐसा कोई मामला नहीं है। तो सबसे पहले आपको वेट करना है किसका? आप अपना एग्जाम दीजिए सीयूटी यूजी का। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। जब रजिस्ट्रेशन आएगा तो मैं बता दूंगा। इसके साथ साथ फिर आप वेबसाइट भी विजिट करते रहिए। दूसरी बात यह है कि सीयूटी यूजी में अगर अच्छा नंबर होगा तो आपको मेन कैंपस मिलेगा, हॉस्टल भी मिलेंगे और अच्छे कॉम्बिनेशंस भी आपको मिलेंगे। इस बार थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज होने वाला है, कॉम्बिनेशन भी बदलेंगे, ऑनर्स का कोर्स आ रहा है तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी। तो ये आपको ध्यान में देना है। सबसे पहले सीयूटी यूजी का फॉर्म भरे होंगे, आप उसका एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा, वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर आपकी कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ कई राउंड में आती है, जिनका ज्यादा नंबर होगा उनका पहले एडमिशन होगा, जिनका कम होगा उनका बाद में होगा। फिर ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर आप ऑफलाइन रूप से आके अपना एनरोलमेंट अपने डिपार्टमेंट में करवाएंगे। ये सारे प्रोसेस पूरी तरीके से होने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीयूटी यूजी में। तो कैसे पूरा एडमिशन होगा, कैसे क्या पूरा सिनेरियो था, वो मैंने आपको बता दिया। आगे की अपडेट के लिए लगातार जुड़े रहिए। चैनल के माध्यम से आपको सारी सूचना, सारी जानकारी ठीक समय से पहले मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।